आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जो कि आपकी सेवा बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस लेसन को हम इस तरह पढ़ेंगे ताकि आप चीज़ों को सिर्फ मेमोराइज ही ना करें बल्कि उसके साथ लॉजिकली भी सोचें और नॉलेज गेन करने के लिए लाइक हमारे देश में क्या चल रहा था और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके अगेंस्ट अच्छा क्या होना चाहिए, ऐसे भी कुछ सोच ताकि आप सोच सकें। ऐसी बेसिस पे हम चीज़ों को पढ़ेंगे और कंसेप्ट्स को समझने की ट्राई करेंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि कब स्टार्ट हुआ था 1905 टू 1911 AD। तो इस टाइम के बीच में पार्टीशन ऑफ बंगाल आए थे। ठीक है, मतलब ये कब इम्प्लीमेंट किया गया और फिर कब ये इंट्रोड्यूस हुआ और फिर कब ये इसका एंड हुआ, तो यहाँ हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. The partition, which occurred during the reign of Lord Curzon 1899 to 1905, is a historic event in the political history of India. So, यहाँ बताया जा रहा है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट है इंडिया के लिए और आपके बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। ओके, और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, मतलब कब ऑकर की थी? ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में, जब लॉर्ड कर्जन हमारे इंडिया में गवर्न कर रहे थे तब ये आया था। ठीक है, और यहाँ लॉर्ड कर्जन के जो टाइम पीरियड थे गवर्नेंस की, इसके यहाँ दिया गया है। ठीक है, एंड इट इज़ अ हिस्टोरिक इवेंट इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, हिस्टोरिक इवेंट है। सो इसे ऐसे मेंशन किया गया है। द क्रिएशन ऑफ टू स्टेट्स बाय डिवाइडिंग द वास्ट बंगाल प्रोविंस stirred a national struggle against the British rule in whole India. This event is known as the second important political upheaval in India after the Sepoy Mutiny in 1857. So, Sepoy Mutiny कब हुआ था? 1857 को हुआ था। और पार्टीशन ऑफ बंगाल एक ऐसा इवेंट है जो सिपाही म्यूटिनी के बाद हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ी मतलब सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल अपीवल है। वो कौन सी? पार्टीशन ऑफ बंगाल। और फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल अपीवल कौन सा है? वो है हमारे सिपाही म्यूटिनी। सो ये इतना बड़ा एक नेशनल स्ट्रगल था कि इसे लोग सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल अपीवल कहा गया है। ठीक है, in the last part of the 19th century and in the beginning of the 20th century, the national movement became very strong in the Bengal province. This consciousness and uprising among the people put the British government in a dilemma, and to suppress the national uprising, Lord Curzon created a new province named Eastern Bengal and Assam by adjoining East Bengal to Assam. So, 19th century के एंड के जो पीरियड थे उसमें और 20th सेंचुरी के लाइक बिगिनिंग में, ठीक है, ये टाइम पीरियड में क्या हुआ था? एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ था। ओके, मतलब ऐसे नेशनल स्ट्रगल के लोगों के अंदर एक फीलिंग आ रही है कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, आगे लोगों को ऐसे अवेयर करना, वो हो रहा था उस टाइम में। सो लोग अवेयर हो रहे थे, उनके मतलब अंदर एक सेंटिमेंट जाग रहे थे अपने देश के लिए, वो देश प्रेम, देशभक्त वो जाग रहे थे। सो
जो हमारे लॉर्ड कर्जन थे उन्हें डर सा लगा कि अगर ऐसे ही लोग आते रहेंगे और उनके उनके नेशनलिज़म अगर ऐसे जागरूकता अगर स्ट्रॉन्ग होती जाए तो उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी जो एम्पायर है वो वीक हो सकते हैं, है ना। सो इसके लिए उन्होंने क्या तय किया कि वो बंगाल को हिस्सों में बांटेंगे, ठीक है। और उन्होंने ये डिसीजन ही लिया कि बंगाल को 2 हिस्सों में बांटना, और ईस्टर्न बंगाल जो ईस्ट के पार्ट है उस ईस्टर्न बंगाल को असम के साथ जोड़ा गया है, और उस नए प्रोविंस को नाम दिया गया है, वो है ईस्टर्न बंगाल एंड असम। अब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि लॉर्ड कर्जन के डरने के लॉर्ड कर्जन तो डर गए कि अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारे लिए तो मुसीबत साबित हो सकती है। उन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा और ईस्टर्न बंगाल को असम के साथ उन्होंने जोड़ा, और फिर वेस्ट बंगाल के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ उसके साथ, ठीक है। On the other hand, by keeping the remaining west parts of Bengal with Bihar and Odisha as before, another province was continued as West Bengal. और वेस्ट बंगाल जो थे उसे दो स्टेट्स या 2 जगहों के साथ उसे जॉइन किया गया है। वो कौन से जगह है, वो है बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा के साथ वेस्ट बंगाल को जोड़ के वो वेस्ट बंगाल ही रहा, ठीक है। वो भी एक नए प्रोविंस है कि बट उसका नाम वेस्ट बंगाल ही है, ओके। ईस्ट बंगाल एंड असम एंड वेस्ट बंगाल, दीज आर द 2 न्यू प्रोविंसेस क्रिएटेड बाय लॉर्ड कर्जन एंड द गवर्नमेंट। The whole country stood united on the protest to this partition. इसके मुताबिक क्या हुआ, पूरे हमारे देश इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे कि उन्हें ऐसे तोड़ मतोड़ ये सब पसंद नहीं है ना। ऑब्वियसली हमारे जो देश के लोग थे वो भाईचारा में विश्वास करते थे, तो ये तोड़ मतोड़ उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया ब्रिटिश के अगेंस्ट और उनके ये पार्टीशन के अगेंस्ट। It created a new era in the uprising of national sentiment in every Indian. In reality, the movement against the British policy of partition of Bengal was the first active national struggle in all India perspective. Partition of Bengal ये इंडियंस के मुताबिक ये पहला एक नेशनल स्ट्रगल है, ठीक है, एक्टिव नेशनल स्ट्रगल। लोग आगे आ रहे हैं, लोग अपने लिए लड़ना, मतलब उनके अंदर एक भाव आ गया कि उन्हें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। ये एक फर्स्ट एक्टिव नेशनल स्ट्रगल है भारतवर्षों के दृष्टि से। ओके, मूविंग अहेड, द बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। The British government introduced Regulating Act in 1773 and upgraded the post of Governor of Bengal Presidency to the